पुराने समय की बात है जब अवंतिका नाम की एक नगरी पर राजा ब्रह्मदत्त का राज हुआ करता था। ब्रह्मदत्त बहुत ही बुद्धिमान प्रजापालक और बहुत ही प्रतापी राजा था। उसे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान था। एक दिन की बात है जब राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में वह एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। राजा ब्रह्मदत्त जब उस राज्य से गुजर रहा था, तभी एक बगीचे में उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। राजा की नजर जब उस स्त्री पर पड़ी तो वह राजा के मन को भा गई। राजा के मन में उस स्त्री से विवाह करने का विचार आया। राजा ब्रह्मदत्त अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास गया और उससे कहने लगा, सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ पर रहती हो? राजा की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा कहने लगा, सुंदरी, मैं अवंतिका राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हूँ और मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वे सुंदर स्त्री राजा ब्रह्मदत्त से कहने लगी, मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगी, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे कि मुझे पूरा जीवन पछताना पड़े। उसकी यह बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त उससे सहमत हो गए। उस स्त्री के पिता उस राज्य के राजा थे। इसके बाद राजा ब्रह्मदत्त उस स्त्री के पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, मैं आपके पड़ोस के राज्य अवंतिका से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हूँ। मैंने जैसे आपके राज्य में प्रवेश किया और मेरी नजर आपकी अति सुंदर कन्या पर पड़ी, आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया। अब मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी बेटी को अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री के पिता यानी राजा बहुत ही सोच विचार करने लगा। काफी सोच विचार करने के बाद उस राजा ने अपनी बेटी की शादी राजा ब्रह्मदत्त से करने की अनुमति दे दी और फिर राजा ब्रह्मदत्त का विवाह वे अपनी सुंदर कन्या देविका से करवा देता है। अब राजा अपनी बहुत ही सुंदर पत्नी देविका को लेकर अपने राज्य में आ गया। राजकुमारी देविका से विवाह करने के बाद राजा बहुत ही खुश था, क्योंकि उसके जैसी सुंदर औरत उसके राज्य में कोई नहीं थी। राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता था। राजा अपनी पत्नी पर बहुत ही मोहित हो चुका था। वह रात दिन अपनी पत्नी के प्रेम में ही खोया रहता था और वे उसके प्रेम में अपनी प्रजा के बारे में भी भूल गया था। राजा अपनी पत्नी के मोह के कारण अब राजकाज के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए, उसे जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहिए और फिर उसने शिकार खेलने के लिए जंगल में जाने का निश्चय किया। जंगल की तरफ जाने से पहले वह अपनी रानी देविका के पास गया और कहने लगा, रानी, आज मेरा मन जंगल में जाकर शिकार खेलने का हो रहा है, इसलिए मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। रानी देविका कहने लगी, महाराज, आप बेशक जंगल में जाइए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शिकार के लिए अकेले मत जाइएगा, बल्कि अपने साथ एक अंगरक्षक को भी लेते जाइए। राजा ने कहा, ठीक है रानी, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद राजा ने अपने साथ एक अंगरक्षक सैनिक को लिया और जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचकर राजा को एक हिरन दिखाई दिया और राजा ने उसका शिकार करने के लिए उस पर तीर चलाया। राजा के तीर से हिरन घायल हो गया और
उसका खून बहने लगा। हिरन के खून को देखकर राजा के मन में एक विचार आया कि मैं अपनी पत्नी देविका से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं देविका की परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी देविका भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ब्रह्मदत्त ने अपने अंगरक्षक सैनिक को अपने पास बुलाया और सैनिक से कहा, सैनिक, मैं रानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि क्या वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरन के खून से भिगोकर अपने कपड़े देता हूँ। तुम मेरे कपड़ों को लेकर जाओ और रानी देविका से कहना, महारानी जी, जंगल में शिकार करते समय राजा को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है यह सुनने के बाद रानी तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर रानी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी तो तुम उन्हें मेरे खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। राजा के वचन सुनकर वह सैनिक कहने लगा, महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की बात सुनकर राजा उससे कहने लगा, तुम पहले यह बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या रानी की, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार का पोषण होता है। राजा की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ गया और फिर वह राजा की बात मानकर राजा के द्वारा दिए हुए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला गया। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी देविका से कहता है, महारानी जी, अभी अभी कुछ क्षण पहले ही मैं और महाराज यहाँ से शिकार के लिए गए थे। हम लोग जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया और हम लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। महारानी जी, उसके बाद वो शेर महाराज को मारकर खा गया। उस सैनिक की यह बात सुनकर रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोध में आकर उस सैनिक से कहने लगी, अरे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी रानी के सामने अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर की चपेट में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी की बात सुनकर वह सैनिक भयभीत होकर कांपने लगा और वह रानी से कहने लगा, महारानी जी, जिस समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और अपने प्राण बचा लिए। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूँ। यह सब बातें सुनने के बाद भी रानी ने सैनिक की बातें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे सैनिक राजा के खून से सने हुए कपड़े रानी देविका को दिखाते हुए कहने लगा, महारानी जी, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो तो आप स्वयं ही महाराज के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी देविका ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उसे विश्वास हो गया कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है। रानी को महाराज की मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि उसने उसी समय अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी को चाट लिया। हीरे के विष के प्रभाव से रानी उसी समय गहरी मूर्छा में चली गई। कुछ देर के बाद जब राजा अपने महल में वापस आया तो उसे अपनी प्रिय रानी देविका बेहोश अवस्था में मिली। रानी की ऐसी हालत देखकर राजा रोने लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, वह मुझसे इतना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर इसे ना देता तो आज रानी की ऐसी हालत ना होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे छोटे से झूठ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। कई प्रकार की औषधियाँ देकर रानी का इलाज शुरू किया गया, परंतु किसी भी प्रकार की औषधि का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था।
उसकी बेहोशी और भी गहरी होती जा रही थी। राजा ने जब देखा कि राजवैद्य के इलाज का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने तुरंत अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी महारानी का इलाज करके उसे ठीक करेगा, राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा की इस घोषणा को सुनकर कई वैद्य रानी का इलाज करने के लिए आए, परंतु उसे स्वस्थ ना कर पाए। आखिरकार सभी वैद्य हार मान चुके थे। अब तो राजा ब्रह्मदत्त बहुत ही दुखी था। तभी वहाँ पर एक साधु ने प्रवेश किया। साधु ने अपना कमंडल जोर से जमीन पर फेंका तो कमंडल फूट गया। साधु ने पूछा, राजा तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है, और मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी की यह हालत हो गई। साधु कहने लगा, राजन, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसका दुख मनाने से अब कोई फायदा नहीं। साधु अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहने लगा, देखो राजन, जिस प्रकार मेरा टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। तब राजा साधु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, साधु महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। यदि आप चाहें तो मेरी रानी अवश्य ही जीवित हो सकती है। तब साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी बात ठीक है। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मृत संजीवनी विद्या आती है, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही साधु के मुंह से यह सुना तो वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, अब आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, किसी भी तरह से मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए, आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। साधु कहने लगा, राजन, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, और वह शर्त है कि अगर तुम्हारे राज्य में से कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा बना दे, तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता हूँ। राजा ने उसी समय अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलवाया और उन्हें साधु बाबा के कमंडल के जैसा कमंडल बनाने का आदेश दिया। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि जो भी कारीगर साधु महाराज के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में सभी कारीगर सुंदर सुंदर और एक से एक बढ़कर कमंडल बनाकर ले आए, परंतु कोई भी उन साधु महाराज के कमंडल के जैसा नहीं था। तब साधु ने कहा, राजन, तुम मेरी शर्त को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता। राजा एक बार फिर से साधु के चरणों में गिर गया और विनती करते हुए कहने लगा, साधु महाराज, मैं आपकी शर्त को पूरा नहीं कर पाया, इसमें मैं असफल रहा, परंतु फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। राजा के बार बार विनती करने पर साधु को उस पर दया आ गई और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से एक बार फिर से रानी को जीवित कर दिया। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही खुश हुआ और फिर साधु महाराज का धन्यवाद करने लगा। साधु राजा से विदा लेकर महल से चला गया। उस दिन के बाद से राजा का अपनी पत्नी पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से पहले से भी कहीं ज्यादा प्रेम करने लगा। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया था कि राज्य का सारा काम छोड़कर वह अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ ही गुजारने लगा। राजा ब्रह्मदत्त का एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। राजा के इस व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत ही परेशान रहने लगा। फिर राजा को समझाने लगा कि भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि इस राज्य की रक्षा करें, परंतु आप एक स्त्री के मुंह में पड़ चुके हो। आपको उस स्त्री के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता,
परंतु राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी के मोह में इतना खो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन की बात है जब राजा ब्रह्मदत्त का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में जाता है तो वहाँ पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई देते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिला जो उन घोड़ों की देखभाल करता था और उससे पूछने लगा, सैनिक, क्या तुम इन घोड़ों को ठीक से भोजन नहीं खिलाते हो? मैं देख रहा हूँ कि ये घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से इस बात को देख रहा हूँ। आखिर इसका क्या कारण है? वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताने लगा, महाराज, मैं आपको सच बात बताता हूँ। यह घोड़े दिन प्रतिदिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो महारानी देविका है वे रात्रि के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती हैं और उस घोड़े पर बैठकर न जाने कहाँ जाती हैं। सुबह होने से पहले वे घोड़े को तेज गति से भगाते हुए वापस लाती हैं, जिसकी वजह से ये घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं और इसी तरह से सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह बात सुनता है तो उसे काफी आश्चर्य होता है। वह सोचने लगा कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। यह बात सोच सोच कर वह बहुत ही परेशान होने लगा। इसके बाद विक्रम ने सैनिक से कहा, सैनिक, आज की रात तुम यहाँ पर मत रहना। आज रात को तुम्हारी जगह पर मैं घोड़ों के पास रहूंगा और घोड़ों की रखवाली करूंगा। आज मैं देखता हूँ कि आखिर मेरी भाभी कहाँ पर जाती है और क्यों जाती है। और फिर विक्रम सैनिक को वहाँ से जाने का आदेश दे देता है और खुद उन घोड़ों की देखभाल करने लगता है। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो विक्रम ने देखा कि उसके भाई की पत्नी यानी महारानी देविका वहाँ पर आती है और उन घोड़ों में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही रानी अस्तबल से बाहर जाने लगी, विक्रम उसके घोड़े के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी भाभी को बाहर जाने से रोक लिया। यह देखकर रानी विक्रम से कहने लगी, देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ गए? भाभी की बात सुनकर विक्रम ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे ही सवाल पूछने लगा कि पहले आप मुझे बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने के लिए जा रही हैं? यह सुनकर रानी हड़बड़ा गई। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ गया कि रानी इतनी रात को कहीं न कहीं तो जा ही रही हैं और चोरी चुपके अवश्य ये किसी से मिलती होंगी। यह मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही हैं। रानी बिना कुछ कहे घोड़े से उतर गई और जल्दी से अपने महल में वापस जाकर सो गई। अगली सुबह रानी जल्दी उठ गई और सोचने लगी, आज तो देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है, निश्चित ही वह मुझ पर संदेह कर रहा होगा। जैसे ही सुबह होगी, मेरा देवर अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बात बता देगा। इससे पहले कि वह मेरे पति को सच्चाई बताए, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी बात का मेरे पति पर कोई असर ना हो। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। इसके बाद रानी अपने त्रिया चरित्र को दिखाने लगी। राजा ब्रह्मदत्त के उठने से कुछ समय पहले ही रानी अपने बालों को खोल देती है और अपने कपड़ों को फाड़ डालती है। कक्ष में वे जमीन पर लेट गई। जैसे ही राजा नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी रानी देविका जोर जोर से रो रही थी। राजा ने कहा, प्रिय रानी देविका, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है? रानी बड़ी चालाकी से आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं महाराज, आपके छोटे भाई विक्रम ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर उसने अपनी गंदी नजर डाली है। अब क्योंकि एक छोटे से झूठ के कारण रानी ने राजा के लिए अपनी जान दे दी थी,
इसलिए राजा अपनी रानी पर पूरा विश्वास करता था। राजा को उसकी इस बात पर भी विश्वास हो गया। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाया और उसे बुरा भला कहने लगा कि तुमने हमारी पत्नी यानी अपनी भाभी पर बुरी नजर डाली है। राजा के छोटे भाई विक्रम ने अपना पक्ष रखने और अपनी सफाई पेश करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और फिर राजा कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो इसलिए मैं तुमको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ कि आज से तुम इस राज्य से बहुत दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी तुम इस राज्य में लौटकर वापस मत आना। विक्रम चुपचाप राजा के महल से बाहर चला गया, परंतु जाने से पहले वह अपने बड़े भाई से कहने लगा, भैया मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिस पत्नी पर इतना प्रेम दिखा रहे हो और उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, इससे जरा बचकर ही रहना। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद रानी बहुत ही खुश थी। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। उस रात रानी फिर से उस पुरुष से मिलने के लिए गई जो कि उसका प्रेमी था। अपने प्रेमी से मिलने पर रानी उससे कहने लगी, प्रिय अब तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हें इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। तुम ऐसा करो, कल सुबह तुम राजमहल में आ जाना। तुम मेरे पति यानी महाराज ब्रह्मदत्त से महल में नौकरी के लिए प्रार्थना करना और उसके बाद तुम महल में ही रहोगे। जब तुम महल में रहोगे तो प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती रहेगी। रानी अपने प्रेमी को यह सब कुछ समझाकर वापस महल में आ गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो रानी का प्रेमी महल में आ गया। महल में आकर वे राजा ब्रह्मदत्त से कहने लगा, महाराज मैं एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके ही नगर में मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ और वे बहुत बीमार रहती हैं। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। यदि आप मेरी सहायता कर देते तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाता और मैं अपनी माँ का ठीक से ख्याल भी रख पाता। रानी भी उस समय वहीं पर मौजूद थी। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह मन ही मन में खुश हो रही थी। राजा ब्रह्मदत्त ने जब उस व्यक्ति की व्यथा सुनी तो उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया और अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी यह व्यक्ति हमें भरोसेमंद मालूम पड़ता है और शारीरिक रूप से भी यह काफी बलवान है, तो आप इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। रानी के उस प्रेमी का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन राजा का आदेश पाकर महल में ही काम करने लगा। अब तो रानी को जब भी मौका मिलता वे अपने प्रेमी चंद्रसेन से मिलने आ जाती। चंद्रसेन और रानी दोनों मिलकर राजा की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अपने प्रेमी चंद्रसेन से इस तरह से मिलते हुए काफी समय बीत गया। राजा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि राजा तो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था और उससे बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन की बात है जब राजा का मन हुआ कि आज फिर से जंगल में जाकर शिकार खेला जाए, तो वे जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। जब वे जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचा तो उसे जंगल में वही तपस्वी साधु दिखाई दिए जिसने रानी देविका को जीवित किया था। साधु को देखकर राजा ब्रह्मदत्त उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर राजा की तरफ देखकर कहने लगा, राजन तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, परंतु तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में एक फल देना चाहता हूँ। तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए जवान बने रहोगे। तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बने रहोगे।
राजा ने वह फल साधु महाराज से ले लिया। वह चमत्कारी फल लेकर राजा वहाँ से वापस चल पड़ा। फल लेने के बाद राजा सोचने लगा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा। मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। अब क्योंकि राजा अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, इसलिए उसने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरे एक झूठ बोलने के कारण उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। इसलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए। यदि वो इस फल को खा लेगी तो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा साधु द्वारा दिए गए उस चमत्कारी फल को लेकर महल में आ गया। वो अपनी पत्नी देविका के पास गया और फल उसे देते हुए कहने लगा, प्रिय रानी देविका, तुम इस फल को खाओ। यह फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। तुम्हें कभी भी कोई रोग छू भी नहीं पाएगा। वो चमत्कारी फल रानी को देकर राजा वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ रानी देविका अपने पति ब्रह्मदत्त से नहीं बल्कि महल के पहरेदार चंद्रसेन से प्रेम करती थी। राजा से वह फल लेने के बाद रानी सोचने लगी, इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूँगी। मैं तो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी चंद्रसेन से करती हूँ, इसलिए मुझे इस फल को चंद्रसेन को देना चाहिए और वह इसे खाकर सुंदर और जवान बना रहेगा। रानी उस फल को लेकर अपने प्रेमी चंद्रसेन के पास गई। उसे फल देते हुए रानी कहने लगी, प्रिय, यह फल बहुत ही खास है। तुम इसे खा लेना, जिससे तुम हमेशा के लिए जवान और तंदुरुस्त बने रहोगे। वह फल चंद्रसेन ने अपने पास रख लिया। पहरेदार चंद्रसेन असल में नगर की एक नर्तकी से प्रेम करता था, जिसके पास अक्सर वह उसका नाच देखने के लिए जाया करता था। रानी के चले जाने के बाद चंद्रसेन सोचने लगा, आखिर मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा। मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस नाचने वाली को देना चाहिए, जिससे मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ। और उसके बाद चंद्रसेन उस फल को लेकर नगर की नर्तकी के पास जा पहुँचा। वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। चंद्रसेन ने उस नर्तकी को वह फल दिया और कहने लगा, प्रिय, ये फल बहुत ही खास है और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। इसके बाद वह फल चंद्रसेन ने अपनी प्रेमिका उस नर्तकी को दे दिया और फिर वहाँ से वापस महल लौट आया। उसके जाने के बाद चमत्कारी फल को देखकर वह नर्तकी सोचने लगी, मैं भला इस फल का क्या करूँगी। मेरा जीवन तो पहले अपनी सुंदरता के कारण एक नर्क के समान बना हुआ है। यदि मैं इसे खा लूंगी तो मुझे इस नर्क से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने विचार किया कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे महाराज को है, इसलिए ये फल मुझे राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा इस राज्य के पालक हैं। वे सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे न्याय प्रिय और प्रजा पालक राजा हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहें, इसी में प्रजा की भलाई है। यदि वे हमेशा जवान रहेंगे तो प्रजा को सभी तरह की सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार राजा ही हैं। उस नर्तकी को इस बात का पता नहीं था कि यह फल एक साधु महाराज ने राजा को ही दिया था। राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दिया था और उसकी पत्नी ने वह फल अपने प्रेमी पहरेदार को दिया था और उस पहरेदार ने वह फल अपनी प्रेमिका यानी उस नर्तकी को दिया था। अब उस नर्तकी ने यह निश्चय कर लिया कि वह इस फल को अपने राजा को देगी। नर्तकी उस चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच गई और राजा ब्रह्मदत्त के पास जाकर कहने लगी, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने पूछा, अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है भला? नर्तकी ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य
कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही कभी किसी रोग से ग्रस्त होता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें साधु महाराज ने दिया था। नर्तकी ने जब वह फल राजा को दिया तो फल को देखते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया। फल को देखकर राजा ब्रह्मदत्त समझ गया कि यह तो वही फल है जो साधु महाराज ने मुझे दिया था और मैंने अपनी रानी देविका को दिया था। राजा ने नर्तकी से पूछा कि आखिर तुम्हें यह फल किसने दिया? यह सुनकर नर्तकी डर के मारे थर-थर कांपने लगी और कहने लगी, महाराज, मुझे ये फल मेरे प्रेमी पहरेदार चंद्रसेन ने दिया है, जो आपके महल में ही पहरेदारी का काम करता है। इसके बाद राजा ने तुरंत पहरेदार को दरबार में बुलाया और क्रोधित होकर पूछा, यह फल तुम्हें कहाँ से मिला? पहरेदार महाराज के गुस्से को देखकर डर गया और कहने लगा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगा तो आप मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। राजा ने कहा, मूर्ख पहरेदार, क्रोधित तो हम अब भी हैं। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो इसी समय तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पहरेदार ने कहा, महाराज, मुझे ये फल रानी देविका ने दिया था। पहरेदार का जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा गया और बहुत ही परेशान हो गया। राजा ये सोचकर चिंतित होने लगा कि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूँ और उस पर बहुत ही विश्वास भी करता हूँ। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस पहरेदार के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा गई और राजा के पैरों में गिरकर कहने लगी, महाराज, यह सत्य है कि मैं इस पहरेदार से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई विक्रम ने आपसे जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी पहरेदार से मिलने के लिए जाया करती थी और फिर मैंने झूठा नाटक करके विक्रम को इस महल से बाहर निकलवा दिया। यह पहरेदार भी मेरे कहने पर ही महल में नौकरी करने के लिए आया था। यह सारी बातें सुनने के बाद राजा ब्रह्मदत्त के मन में पश्चाताप उत्पन्न होने लगा। राजा ने उसी समय सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश दिया। साथ ही साथ राजा ने अपनी पत्नी देविका और उसके प्रेमी को काल कोठरी में डलवा दिया। कुछ समय के बाद जब सैनिकों ने उसके छोटे भाई को ढूंढ लिया तो वह उसे राजा ब्रह्मदत्त के पास ले आए। राजा ने अपने छोटे भाई को देखते ही उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, मेरे भाई, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूँगा? मेरे भाई, आज से इस राज्य के राजा तुम हो। तुम ही इस राज्य की बागडोर संभालोगे, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया है। उसकी वजह से अब मेरे मन में वैराग्य आ गया है। मुझे इस राजमहल और सुख सुविधाओं में अब कोई रुचि नहीं रही। इसके बाद राजा ने अपने महल का त्याग कर दिया और अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप दिया। अब वे जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपने दिन बिताने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।